नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। अरावली के खत्म होने के कारण जो नुकसान है वो आम जनता को, देखिए चंद माफियाओं को इसका फायदा मिलेगा और चंद माफियाओं को फायदा दिलाने के लिए ये तमाम चीजें हुई है। ये जो रेड कारपेट बिछाया गया है निश्चित रूप से चंद माफियाओं को फायदा देने के लिए हुआ है, पर इसका जो दुष्परिणाम है वो इन प्रदेशों की जनता जो है वो भुगतेगी। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में प्रदेश और केंद्र की सरकार को सोचना चाहिए। श्री रविंद्र सिंह भाटी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज के विधेयक पर, राजस्थान भू राजस्व विधेयक 2025 पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं तो माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि कई सारी चीजें जो मेरे से पहले अजमेर से आने वाले सदस्य, भरतपुर से आने वाले सदस्य ने कही, निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाना चाहिए। हमारे किसान भाई और तमाम वो लोग, उनके हितों के साथ, उनके अधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, इस पे पूरा ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या पश्चिमी राजस्थान की मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। जब से हमारी सरकार बनी है, पश्चिमी राजस्थान के लोग बहुत खुश थे कि साहब ये सरकार उनके हित के लिए, अधिकारों के लिए कई नए कदम उठाई। पर मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि वो तमाम चीजें, तमाम आशाएं, तमाम इरादों पे कहीं ना कहीं पानी फिरता दिख रहा है। साहब आज के समय में मेरे हाथ में कई सारे कैबिनेट्स की प्रेस नोट्स हैं। लगभग हर कैबिनेट के प्रेस नोट के अंदर एक ही चीज लिखी हुई आ रही है, लैंड अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट और लैंड अलॉटमेंट। और साहब पूरे पश्चिमी राजस्थान की जमीनों को उन अंग्रेजों के समान मल्टीनेशनल कंपनी जो आई है उनके चरणों में आपने सुपुर्द कर दी। हमारे वो लोग जो काल के थपेड़ों से निकल के आए थे, जो इतने साल तक वहां दूर दराज क्षेत्र में, रेगिस्तान में बैठे थे, वो इस आशा और उम्मीद के साथ बैठे थे कि साहब आप आएंगे, कुछ नया लाएंगे। कैबिनेट्स की मीटिंग में उनके लिए कई सारे नए सौगात, नई स्कीम्स, नए डेवलपमेंट प्लान्स लाएंगे। पर साहब डेवलपमेंट के नाम पर आज उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर गुनहगार कौन है? ये जमीनें किसकी है? किस शर्त पे दी जा रही है? वहां पे जिस गोधन की आप बात करते हैं, उस गोधन का क्या होगा? वहां के लोगों का क्या होगा? उन किसानों का क्या होगा? वहां पे रहने वाले लोगों का क्या होगा? सब कोई कभी विचार किया आपने? लाखों करोड़ों हेक्टेयर जमीन दे दी, आज भी देते जा रहे हैं। सब इस बदले में आपको मिला क्या? आज भी वो क्षेत्र बिजली के लिए तरस रहा है। पहले वो अंग्रेज थे, हमारे उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़के उन्हें भगाया, पर अंग्रेजों के रूप में ये जो नए लोग आ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके से रेवड़ियां बांधना आप बंद करें। साहब मैं इस सदन में रह के बात कर रहा हूं और मैं आपको यह भी याद दिला देता हूं कि आखिर में जब वोटों की बारी आई तो वो जनता, वो लोग वोट देंगे, ये अधिकारी और ये कंपनियां वोट नहीं देंगी। साहब उन लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, वो कभी माफ नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग सारे कैबिनेट मीटिंग, 16 जून को कैबिनेट मीटिंग हुई। पहला ही पहला डिसीजन हमारी कैबिनेट का क्या रहा? यहां पे कई सारे माननीय सदस्य भी विराजे हैं, वरिष्ठ, आप पढ़े, आप देखें, हमारे दुख को आप समझे, हमारी पीड़ा को समझे। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपसे और हमसे पूछेगी कि साहब ये जब रेगिस्तान खत्म हो रहा था, ये वन्य संपदा खत्म हो रही थी, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? साहब भगवान के लिए ही सही, पर उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं अनपढ़ रहे, इस तरीके का अत्याचार आप ना करें। अगर वो लड़ने के लिए आगे आ गए तो मैं आपको बता दूं कि रोकने के लिए आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। वो मजबूत लोग हैं जो 75 और 61, 65 और 71 की लड़ाइयों में जिन्होंने अपने सिर दिए, उनको हल्के में ना आंकें, उनके साथ इस तरीके का अत्याचार ना करें, उनकी जमीनों को कोड़ियों के दाम पर
आप मल्टीनेशनल कंपनियों के चरणों में न दें। मेरा पुनः आप सभी से निवेदन कि आप उनकी पीड़ा को समझते हुए ये जो अनैतिक ढंग से जो लैंड अलॉटमेंट हो रहे हैं इसको पूर्ण तरीके से आप बंद करें, उन सीमांत के लोगों के साथ न्याय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी, आपने और आपकी सरकार ने अब ये तय किया है कि अरावली पर्वतमाला में जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां हैं वो पहाड़ियां नहीं है। मोदी जी, आज देश की जनता आपसे गुजारिश करती है कि पहले आपने एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिया, देश की अनेकों विरासतों के सौदे कर दिए। क्या अब आप जल, जमीन, जंगल इनका भी खात्मा करोगे? मोदी जी, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अरावली पर्वतमाला हिंदुस्तान की विरासत है और इसने रेगिस्तान को रोका है, इसने हवा के अंदर जहर घुलने से रोका है। मोदी जी, क्या आप आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करना चाहते हैं? किसानों का सत्यानाश पे आप उतर के आए हैं। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप प्रकृति के साथ भी छेड़खानी करोगे और उसमें भी ये तय करोगे कि कौन सी पहाड़ी है और कौन सी पहाड़ी नहीं है। हम ये सौदा आपको कतई नहीं करने देंगे। संपूर्ण देश के युवा इसकी मजबूती से विरोध करेंगे और हम लोग इसके खिलाफ लड़के जीतेंगे।